Hello everyone, good morning. Welcome to my channel Vector Coaching Classes. Today we start a new topic. Is the image formation. मतलब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसकी इमेज कैसे बनेगी। लास्ट क्लास में हमने कुछ देखा था कि अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की कोई भी आपकी इमेज फॉर्मेशन की क्या क्या विशेषता थी, जिसमें मैंने बोला था कि जो ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतनी डिस्टेंस पे होगा जितनी इमेज डिस्टेंस पे होगा, और वो इरेक्ट होना चाहिए, वर्चुअल होना चाहिए अगर प्लेन मिरर है तो। ठीक है, तो आज आपको एग्जाम्पल लेके डायग्रामेटिकली हम देख रहे हैं कि कोई अगर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसकी इमेज कैसे बनेगी और कहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट सोर्स। क्या मतलब है द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट सोर्स? मतलब आपका ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लाइक मैं कोई प्लेन मिरर ले रहा हूँ जहाँ पर एक साइड पे पॉलिश है, इसको हमने नाम दिया प्लेन मिरर। ओके, और यहाँ पर इस प्लेन मिरर के फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ जो कि पॉइंट सोर्स बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है। ओके, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो ऑब्जेक्ट्स है अगर हम नॉर्मली प्लेन मिरर पे कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है तो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड हो जाती है। ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी कोई लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है अलोंग द नॉर्मली तो वापस वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड हो जाती है। बट अगर ये ऑब्जेक्ट कोई लाइट इंसिडेंट कर रहा है किसी एंगल से, मान लो किसी एंगल से लाइट इंसिडेंट कर रही है इस प्लेन मिरर पर और यहाँ आपका नॉर्मल पड़ा हुआ है, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी इस डायरेक्शन में। तो एक्चुअल में लाइट कहाँ से आती हुई दिखेगी मुझे? यहाँ किसी पॉइंट से, इस पॉइंट को मैं जोड़ दूं तो ये उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या बन गई? इमेज। ये लाइट इंसिडेंट हुई, मान लो उसको मैंने इंसिडेंट एंगल दे दिया I1 और उसको रिफ्लेक्टेड एंगल दे दिया R1। ठीक है, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी प्लेन मिरर से, बट एक्चुअल में ये वर्चुअल इमेज है क्योंकि प्लेन मिरर बनेगा तो ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बननी चाहिए? वर्चुअल। तो ये जो लाइट है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो इसकी इमेज क्या बन रही है? पीछे से मुझे आती हुई दिख रही है। लाइट में कोई दूसरा लेता हूँ, अगर इसी ऑब्जेक्ट से कोई दूसरी इंसिडेंट ऑफ लाइट रे आ रही है और वो भी क्या हो रही है? नॉर्मल पर गिरकर रिफ्लेक्टेड हो रही है, तो ये भी कहीं ऊपर जाएगी, मतलब पीछे से जाती हुई दिखेगी मुझे। तो देखो ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका इंसिडेंट एंगल I2 बन गया और ये R2 बन गया कोई। ठीक है, तो ये जो दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे हैं आपकी, ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में आपको कहाँ से आती हुई दिख रही है? इस पर्टिकुलर पॉइंट से। अगर मान लो यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, यहाँ पर उसकी आईज है, अगर वो यहाँ से देख रहा है तो उसको वो इमेज, उसको वो जो लाइट दिख रही है वो कहाँ से आती हुई दिख रही है? इस पॉइंट से। तो ये पॉइंट कहाँ से आया? दिस इज द इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट तो यहाँ पड़ा था, अब आईज यहाँ तो देख नहीं सकती है, उसने क्या किया? यहाँ से उसको देखा तो वो जो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है वो इस पॉइंट से आती है, उसको दिख रही है, और ये पॉइंट कौन सा हो गया? द इमेज फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये वेरीफाई कैसे होगा? आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेन मिरर से जिस डिस्टेंस पर है उसी डिस्टेंस पर आपकी इमेज होनी चाहिए। देखो दोनों की डिस्टेंस इक्वल आ रही है। यस, अगर दोनों की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टू द मिरर एंड इमेज टू द मिरर अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है दैट मीन्स इट इज वेरीफाइड। तो ये बिल्कुल सही है आपका। तो यही आपको प्रूफ करना था ऑब्जेक्ट पॉइंट सोर्स में। क्या करना था कि जो आपके ऑब्जेक्ट की इमेज से डिस्टेंस होगी वही आपकी इमेज के ऑब्जेक्ट से मिरर से डिस्टेंस होनी चाहिए। तो दिस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेन सोर्स। ठीक है, ये समझ में आया? अब मान लो कि मैं ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ, मतलब इसी केस में अगर मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला फर्स्ट था, मैंने सेकेंड लिया, एंड द ऑब्जेक्ट इज एक्सटेंडेड, मतलब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ लाइक कोई भी पेन पेंसिल, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी? वही कंसेप्ट लगेगा। मान लो आपके पास कोई पेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी कोई पेन या पेंसिल लिखी हुई है और ये आपका क्या एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वही नॉर्मल से तो वही वापस आएगी, मतलब इंसिडेंट रे अगेन रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो इस पॉइंट सोर्स से मैंने एक नाम दे दिया A और B, ये तो आपका पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अगर यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है इस पर और ये आपका कोई नॉर्मल है तो वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, वो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है और वो एक्चुअल में कहाँ से वर्चुअल दिख रही है अपने को? पीछे के डायरेक्शन से, जिसको मैंने क्या दे दिया A, या फिर उसको मैंने दे दिया A डैश, जहाँ पर आपकी इमेज बन रही है। ठीक है, तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर दे। ठीक है, बट मेरा अभी जो ऑब्जेक्ट है वो तो ये फुल लेंथ में AB लेंथ में,
तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी फुल लेंथ बनना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मान लो इस बी पॉइंट से ये मैंने एक पैरेलल लाइन बना दी ताकि मुझे पता रहे कि ए और बी की जो डिस्टेंस है वो इतनी है। अगर मान लो बी से कोई ऑब्जेक्ट इंसिडेंट हो रहा है और वही रिफ्लेक्टेड हो रहा है, ये मेरा कोई नॉर्मल लाइन है, दिस इज नॉर्मल और अगेन नॉर्मल। अगेन बी पॉइंट से अगर मेरी कोई लाइन इंसिडेंट हो रही है और ये रिफ्लेक्टेड हो रही है तो ये भी कहीं भी जाएगी पीछे। तो देखो ये पॉइंट मुझे मिल गया जहां पर आपकी नॉर्मल जो आपका प्लेन मिरर है वो उस इमेज से डिस्टेंस पर है, ठीक है। मतलब आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्चुअली में आपको कहाँ से दिख रही है, पीछे से आती हुई दिख रही है। मान लो यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ आइज है तो उसको ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पीछे से आती हुई दिख रही है। तो वो मैंने क्या कर दिया, उस लाइन को यहाँ पर मिला लिया और उसको नाम दे दिया बी डैश। अगर अब मैं ए डैश और बी डैश को मिला लूँ तो क्या मुझे इसको पर्टिकुलर एक्चुअल इमेज मिल गई ए बी की। ए बी मेरा क्या था, ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट की इमेज क्या मिल गई मुझे, ए डैश बी डैश। तो चाहे आप पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट लो चाहे एक्सटेंडेड सोर्स लो, आपको किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी मिलेगी, क्या मिलेगी कि जो डिस्टेंस आपकी मिरर की ऑब्जेक्ट्स है वही डिस्टेंस आपको इमेज से मिरर की मिलेगी, ठीक है। ये तो जैसे डायग्राम निकले मैंने आपको समझा दिया कि कोई भी आपको क्वेश्चन में से पूछ सकता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट सोर्स जस्ट टू ड्रॉ द डायग्रामेटिकली, तो आपको डायग्राम लेके बना देना है। एक ऑब्जेक्ट ए पर लेकर इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, बी पर लिया इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड। मैं एक नेमिंग भी कर देता हूँ कि आपको ध्यान में रहे, इंसिडेंस एंगल I1 रिफ्लेक्टेड R1, इंसिडेंस एंगल I2 रिफ्लेक्टेड एंगल R2। और आपको ये तो पता ही है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो ये दोनों ही पीछे जा रही है वर्चुअली। मैंने आपको बोला था कि जो भी प्लेन मिरर पे इमेज बनती है ऑलवेज क्या बनती है, वर्चुअल। और वर्चुअल का मतलब क्या होता है, बिहाइंड द स्क्रीन, ठीक है। और इरेक्ट भी बनती है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट यूं खड़ा है तो ये इमेज भी आपकी यूं ही होगी, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब हम देख रहे हैं डिफरेंट टॉपिक, इट्स कॉल्ड द रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। एक होता है रेगुलर और एक होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, दो अलग अलग होते हैं। आप डिफ्यूज्ड होगा आप इरेगुलर भी बोल सकते हो, इरेगुलर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिना इन विच आपकी जो लाइट पैरेलली इंसिडेंट हो रही है सरफेस पर, और आपकी जो सरफेस लिया आपने वो है पॉलिश्ड सरफेस लिए या स्मूथ सरफेस लिए, पॉलिश्ड या फिर स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। अगर किसी भी स्मूथ सरफेस पे, स्मूथ सरफेस का बेस्ट एग्जांपल क्या रख सकते हैं, प्लेन मिरर। अगर आप किसी प्लेन मिरर पर अगर आपकी कोई लाइन इंसिडेंट हो रही है पैरेलली, जब ये लाइन मेरी पैरेलली इंसिडेंट हो रही है तो वो वापस रिफ्लेक्टेड जो वेव होगी ना वो भी प्रॉपर अरेंजमेंट में होगी, मतलब वो भी पैरेलली रिफ्लेक्ट होगी। अगर आपकी जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, आपकी जो सरफेस है वो अगर स्मूथ सरफेस है या प्लेन मिरर है, एग्जांपल के लिए स्मूथ सरफेस का बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर अगर है, तो जो भी आपकी लाइन इंसिडेंट हो रही है पैरेलली वो वापस रिफ्लेक्ट बैक भी कैसे होगी, पैरेलली प्रॉपर अरेंजमेंट में, प्रॉपर डायरेक्शन में। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इट्स अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट इररेगुलर क्या हुआ, इररेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब कि आपकी जो सरफेस है वो कुछ उबड़ खाबड़ है, लाइक मतलब इस टाइप की भी कोई सरफेस है अगर, जैसे कि लाइक पहाड़, ठीक है। तो अगर उस पर कोई लाइन अगर इंसिडेंट हो रही है पैरेलली, मान लो उसकी जो इंसिडेंट लाइट है वो पैरेलली इंसिडेंट तो हो रही है बट जो रिफ्लेक्ट होगी वो पैरेलली नहीं होगी, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। लाइक दैट ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो ये उसकी डायरेक्शन है, ये इसकी डायरेक्शन ये हो सकती है, इसकी डायरेक्शन ये हो सकती है, कुछ भी। बट वो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो पैरेलल नहीं होगी, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है। तो डिफ्यूज और इरेगुलर के बीच में क्या डिफरेंस है कि रेगुलर के अंदर क्या होता है कि आपकी जो भी सरफेस है प्लेन मिरर है
तो अगर पैरेलल इंसिडेंट लाइट आ रही है तो पैरेलली उसको रिफ्लेक्ट करेगा। बट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, आपकी जो सरफेस है वो प्लेन नहीं होगी, मतलब कुछ उबड़ खाबड़ टाइप की होगी। तो जिससे क्या होगा, आपकी जो भी इंसिडेंट लाइन पैरेलली इस पे इंसिडेंट हो रही है वो वापस रिफ्लेक्ट क्या होगी, इन मिरर डायरेक्शन, मतलब कोई प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होगी, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। इट इज कॉल्ड द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल जैसे कि आप अगर देखना चाहो तो बेस्ट एग्जांपल इन द थिएटर में, ठीक है। थिएटर के अंदर आप जो स्क्रीन लगी होती है, आपकी कैमरा स्क्रीन होती है, वहां से आपने देखा होगा कि एक लाइट सोर्स से स्क्रीन पर लाइट गिरती है, सामने से स्क्रीन पर लाइट गिरती है उस पर्दे पर, बट वो प्लेन सरफेस नहीं होगी, वो डिफ्यूज्ड सरफेस होगी। क्यों? बिकॉज वो लाइट को क्या कर रहा है, चारों कॉर्नर पे डाइवर्ट कर रहा है। मतलब आप सामने बैठो, चाहे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, किसी भी कॉर्नर में बैठ जाओ, हर साइड से आपको मूवी दिखेगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, लाइट को एवरी डायरेक्शन में स्प्रेड करता है, ठीक है। तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, कैमरे वाला, थिएटर के अंदर इट्स इरेगुलर रिफ्लेक्शन का, ठीक है। हम देख रहे हैं इसके अंदर एक डिफरेंट टॉपिक, इट इज कॉल्ड द luminous object and non-luminous object। क्या होता है लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट? सिंपल सा डेफिनेशन, नॉट इंपॉर्टेंट, कहीं पूछा जाता है, बट जस्ट आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है, मतलब खुद लाइट को एमिट कर रहे हैं। जैसे कि कैसे, ट्यूबलाइट खुद लाइट को एमिट कर रही है, सामने से देख रही है कि हाँ, मतलब जैसे चालू किया तो उसको किसी और की जरूरत नहीं है, वो खुद एमिट कर रही है, दैट इज कॉल्ड द लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट नॉन लुमिनियस क्या होते हैं, जिसको देखने के लिए लाइट की जरूरत होती है, मतलब जो खुद लाइट एमिट नहीं करता है। सिंपल सा कौन सा एग्जांपल, टेबल, चेयर, लाइट, जो भी घर के बहुत से इक्विपमेंट है जिसमें आपको लाइट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, जो एमिट नहीं करते लाइट को। तो हमारे अराउंड सराउंडिंग में क्या होता है कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा ही होते हैं, ठीक है। लाइट के सोर्सेज बहुत कम होते हैं, जैसे कि बल्ब, ट्यूबलाइट्स, ये सब क्या होते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो सिंपल से बस आपको ध्यान रखना है, लुमिनियस मतलब जो खुद लाइट को एमिट करते हैं, और नॉन लुमिनियस मतलब जो लाइट को एमिट नहीं करते, ठीक है। ये तो हमने कुछ पढ़ा है बेसिक्स, हाँ, इसके बारे में। अब हम देख रहे हैं डिफरेंट टॉपिक जिसका मैथमेटिकली न्यूमेरिकल्स का जो क्वेश्चन आता है बहुत बार, इट्स कॉल्ड द मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस, ठीक है। तो कुछ मिरर ऐसे होते हैं, हाँ, अगर हम एक से ज्यादा मिरर को पर्टिकुलर किसी एंगल के अंदर डिफाइन करते हैं तो वहां पर मल्टीपल इमेजेस फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, हाँ, सैलून में जब जाते हो तो वहां पर आपकी मल्टीपल इमेजेस बनती है। जब आप किसी कार मिरर में देख रहे हो तो वहां पर एक मिरर पीछे लगा होता है, एक मिरर आगे लगा होता है, तो आपकी एक से ज्यादा मल्टीपल इमेजेस बनती है, ठीक है। तो वो इमेजेस कैसे बनती है और कितनी इमेजेस बनेगी, मिरर कैसे होगा, और मिरर जिस डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपन दिखाएंगे कि तो मल्टीपल इमेजेस कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इसका एक फॉर्मूला आता है मल्टीपल इमेजेस निकालने का। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा न्यूमेरिक टाइप में कि मल्टीपल इमेजेस निकालो, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन एंगल बिटवीन टू मिरर, एंगल बिटवीन टू मिरर -1, and this is the most important formula. Can the multiple image is 360 degree upon angle between two mirror -1, ठीक है। मान लो कि मेरे पास कोई दो मिरर है और वो दोनों ही एग्जैक्टली पैरेलल है, दोनों ही मिरर पैरेलल है, ठीक है। जब दोनों ही मिरर पैरेलल है तो उनके बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि ये तो पता है कि जब भी कोई दो थिंग्स अगर पैरेलल होती है तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो इसकी कितनी इमेजेस बन सकती है, तो देखो 360 एंगल बिटवीन टू मिरर 0 डिग्री -1, 360 अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में से 1 गया तो भी कितना बचा, इनफाइनाइट। मतलब मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड, इनफाइनाइट का मतलब मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन द टू मिरर आर प्लेस्ड इन द पैरेलल, ठीक है। वही क्वेश्चन अगर मैंने बोला कि अगर दोनों मिरर आपके 90 डिग्री पर है, 0 डिग्री पर नहीं है, और अगर दोनों मिरर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो हम कितनी इमेजेस बना सकता हूँ। अगेन फॉर्मूला वही 360 अपॉन 90 -1, 360 अपॉन 90 कितना हुआ, 4 -1, मतलब मैक्सिमम में कितनी इमेजेस बना सकता हूँ व्हेन द टू मिरर आर इन द 90 डिग्री, 3 इमेजेस।
तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में कोई भी एंगल दे देगा, 30 डिग्री, 40, 50, 100, लाइक कोई भी एंगल दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितनी इमेजेस बन सकती हैं उन दो प्लेन मिरर के बीच में। ठीक है, करेक्ट। तो हमने देखा अबाउट द मल्टीपल इमेजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अबाउट द डिस्पर्शन ऑफ लाइट और लाइट का कैसे उस प्रिज्म के अंदर से कैसे डिवाइड होता है। तो यहाँ तक हमने जितना भी देखा कि लाइट का सोर्स कैसे ऑब्जेक्ट इमेज बनती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मल्टीपल इमेजेस का क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ तक इसको कंटिन्यू करें। नेक्स्ट क्लास हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।